साई राम। आज मैं आप लोगों के साथ श्री साईं बाबा की संपूर्ण कथा और विधि शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं कि श्री साईं बाबा का व्रत बहुत ही चमत्कारी है और इस व्रत को करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर में गरीबी या निर्धनता सदैव के लिए दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि साईं व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और मन में अपार शांति का अनुभव होता है। इस व्रत को करने से पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफेद वस्त्र लेकर उसको गीली हल्दी करके उसमें डुबोकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा में स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन पर श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करें। उनको चंदन, कुमकुम तक का तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और उनके आगे दीप प्रज्वलित कर अगरबत्ती या धूप लगाकर सुगंध निवेदित करें। तत्पश्चात श्री साईं के समक्ष बैठकर हल्दी लगे पीले कपड़े में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें और श्री साईं के चरणों में रख दें। अपने मन में श्रद्धा अनुसार 7, 5, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार को मन्नत मानते हुए यह व्रत आरंभ करना है। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत पाठ, कथा का पाठ ही करना चाहिए। गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के जो पुस्तक आती है साईं बाबा की कथा की, उसको स्वरूप को, साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें तथा पुस्तक पर भी कुछ पुष्प श्री साईं को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तर शत नामावली का सर्वप्रथम पाठ करें। इसके बाद श्री साईं का ध्यान करते हुए श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें। कथा की समाप्ति पर श्री साईं की आरती करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई अथवा फल सभी को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब मैं आप लोगों के साथ श्री साईं बाबा के व्रत की जितनी जो कुछ खास मुख्य कथाएं हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी सफलता। अम्बाला शहर में व्यापारी तेजेंद्र खन्ना के कपड़े के 4 बड़े शोरूम थे। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा थी। अचानक एक एक कर सभी शोरूमों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत व्यथित हुआ। मामला गंभीर था। यूनियन नेताओं के दबाव में कर्मचारी उनकी बात सुनने को भी राजी न थे। ऐसे समय में सेठ जी के एक दूर के रिश्तेदार का उनके घर आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद उनके रिश्तेदारों ने निश्चितता पूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ जी को गुरुवार को करने वाला श्री साईं व्रत करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि आप और सेठानी दोनों एक साथ इस व्रत को करें, बाबा की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार से साईं व्रत करना आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर उनके सभी कर्मचारी काम पर पुनः लौट आए और उनके चारों शोरूम फिर से खुल गए। साईं बाबा की कृपा से 1 वर्ष में ही उनको पर्याप्त धन लाभ हो गया। परिवार में सुख, शांति और खुशखबरी फिर से छा गई। इनका सारा श्रेय श्री सेठ जी ने श्री साईं बाबा को दिया। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कन्या का विवाह हो गया। नीलू देवी की बेटी सालनी थी तो बड़ी गुणवान लेकिन सांवले रंग की थी। ऊपर से उसके पति की आमदनी भी ऐसी नहीं थी कि ज्यादा दहेज देकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। सालनी की उम्र विवाह योग होने पर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सालनी खाना पकाने, सिलाई, कढ़ाई और सभी कार्यों में बहुत कुशल थी। BA तक पढ़ी भी थी। स्वभाव से भी वह समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सालनी अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली कोयल के यहाँ गई तो वहाँ रखा कोयल एक पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। सालनी ने पूछा, क्या पढ़ रही? तो कोयल ने कहा, यह श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तक है। हमारी बुआ जी के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ बुआ जी ने वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति को एक पुस्तक बांटी थी। जब सालनी ने इस पुस्तक को हाथ में ली और उसके कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की प्रति उसके मन में यह श्रद्धा उत्पन्न हुई और व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। उस पुस्तक को अपनी सहेली से लेकर घर आ गई।
गुरुवार को सुबह उसने 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक व्रत शुरू किया। और आश्चर्य, उसी रात उसके मामा जी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आ गए। शालिनी की मामी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी तथा शालिनी की मामी ने लड़के से सीधे बात भी कर ली थी। शालिनी के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हुआ था। उसे शालिनी जैसी लड़की की ही तलाश थी जो पढ़ी लिखी और गुणवान हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शालिनी यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर एक ही माह बाद शालिनी का विवाह उस लड़के के साथ संपन्न हो गया। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। डूबा रुपया वसूल हो गया। रोनित के परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उसका हौजरी का व्यापार बहुत बड़ा नहीं था पर परिवार की सुख सुविधा के लिहाज से पर्याप्त था। लेकिन मुसीबत यह कहकर नहीं आती, उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाते। ऐसे ही एक व्यापारी के तरफ उनके बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपए उधार हो गया। अब उस व्यापारी की नियत में खोट आ गई और वह उधार चुकाने के लिए रोज नए बहाने करने लगा। रोनित के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर कंपनियों की तरफ से तकादे पर तकादे आने लगे। कंपनी के एजेंट कहते कि अगर उन्होंने कंपनी का पैसा समय पर जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। रोनित की तो रातों की नींद ही उड़ गई। दिन का चैन हराम हो गया। रोनित इसी सोच विचार में मगन अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके मित्र शर्मा जी आ गए। शर्मा जी के पूछने पर रोनित ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आज से तुम सारी चिंताएं छोड़ दो और श्री साईं बाबा की शरण ले लो। फिर शर्मा जी ने अपने बैग से श्री साईं व्रत कथा की पुस्तक निकाल कर रोनित को दी और बताया कि कलयुग में सिद्ध फल देने वाला यह चमत्कारी व्रत है। आप आगामी गुरुवार को 5, 7, 9, 11, 21 गुरुवार को व्रत की मन्नत मानकर श्री साईं व्रत करना आरंभ कर दे। फिर देखिए इस व्रत का अद्भुत चमत्कार। तब रोनित ने सप्तनिक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना प्रारंभ किया। व्रत करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया। कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है और उसे माल की भी जरूरत है। साथ ही उसने पुराना बकाया पैसा तो चुकाया ही, साथ ही अगले माल के भी रुपए एडवांस दे दिया और रुपए चुकाने में हुई देर के लिए क्षमा मांगी। रोनित श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गया। जिस रकम को वह डूब चुकी मान रहा था वह तो वापस आ गई। साथ ही व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अद्भुत व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 101 प्रतियां श्रद्धालुओं में वितरित की। बोलो सच्चिदानंद महाराज सद्गुरु महाराज की जय। संतान सुख की प्राप्ति। नीरज और दीपिका के विवाह को कई साल हो गए थे परंतु उन्हें अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा महसूस होता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियां सुनने को व्यग्र थे। कई डॉक्टरों ने हकीमों को भी दीपिका और नीरज को दिखाया, दोनों को ही उन्होंने शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया था। एक दिन नीरज के ऑफिस में अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर आए देवेश ने सभी को लड्डू खिलाए। नीरज के पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा व्रत की महिमा से शादी के 5 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। नीरज द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन प्रकाश पब्लिकेशन कैलाश नगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्री साईं बाबा व्रत की एक पुस्तक लाकर दे दी। दोनों पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से 19 गुरुवार 11 गुरुवार का व्रत करने की मन्नत मांगी और श्री साईं बाबा की कृपा से शीघ्र ही दीपिका गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुल दीपक को देख उसके सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।